Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? कैसे हैं आप सब? You all are fine, very good, ठीक ठाक हैं भाई. और जनाब क्या कर रहे हैं आप लोगों ने वर्ड मीनिंग्स अच्छे से नोट डाउन कर लिया था. कल जो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 7, isn't it? जी. तो अच्छा, what is the name of the chapter? Can anybody tell me? Yes, interviewing the kite. इंटरव्यूइंग द कायद, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इंटरव्यू कर रहे हैं. चलें आज हम इसकी स्टोरी टेलिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स किए थे. ओके. सम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स प्लान्ड इंटरव्यू कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. They thought of some really interesting questions to ask. Then they looked into the writings and speeches of Qaid and got the answers to all their questions. Let's see what they have wanted to ask and what answers they got in reply. भाई कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने सोचा, प्लान किया कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंटरव्यू करेंगे. और फिर क्या हुआ कि उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस पूछे. और फिर उन्होंने क्या किया था, जो उनके कायद आज़म की जो स्पीचेस वगैरह थी उनको भी देखा था. और फिर उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बनाए थे जिसके आंसर वो कायद आज़म से पूछना चाह रहे थे. स्टूडेंट्स, सो पाकिस्तान मीन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस फॉर मुस्लिम. इज़ दैट ऑल, और पाकिस्तान मीन्स समथिंग मोर देन दैट टू यू. स्टूडेंट से क्या क्वेश्चन किया कायद आज़म से कि भाई पाकिस्तान का मतलब क्या था कि आप एक इंडिपेंडेंट मुल्क मुसलमानों के लिए हासिल करें. और इज़ दैट ऑल, और पाकिस्तान मीन्स समथिंग मोर देन दैट टू यू, कि आपके लिए काफ़ी है या इससे ज़्यादा भी और आपके लिए कुछ माने रखता है. कायद, पाकिस्तान नॉट ओनली मीन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस बट प्रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम्स आइडोलिटी. कायद आज़म ने क्या जवाब दिया कि पाकिस्तान का सिर्फ मतलब आज़ादी और इंडिपेंडेंस नहीं है, बल्कि प्रिजर्वेशन यानी कि मुसलमानों के नज़रिए को महफूज करना भी पाकिस्तान के मक़ासिद में शामिल है. स्टूडेंट्स, यू मीन पाकिस्तान प्रोटेक्ट मुस्लिम इट्स प्लेस वेयर ऑल द मुस्लिम फील सिक्योर एंड हैप्पी. Now please tell us why you created Pakistan. आपका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो प्रोटेक्शन, मुसलमानों को प्रोटेक्शन देगा. इट्स अ प्लेस जहाँ पर मुसलमान अपने आप को सिक्योर और खुश रहेंगे. अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने पाकिस्तान क्यों बनाया. कायद, द आइडिया वॉज दैट we should have a state in which we could develop according to our own light and culture, where principles of Islamic social justice find free play. यानी कि कायद आज़म ने जवाब दिया कि भाई हम चाहते थे कि एक ऐसी मुस्लिम रियासत हो जहाँ पर इंसाफ का बोलबाला हो और जहाँ पर लोग अपनी सकाफ़त और अपने रिवायात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और इस्लामिक जो ज़वाबित हैं, जो इस्लामिक कल्चर है उसे फॉलो कर सकें. स्टूडेंट, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ीचर ऑफ एन इस्लामिक स्टेट. भाई इस्लामिक स्टेट का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर क्या होता है. कायद आज़म ने जवाब दिया, देयर इज़ इस्लामिक स्पेशल फ़ीचर फॉर द इस्लामिक स्टेट विच मस्ट नॉट बी ओवरलुक्ड. Their obedience is due to Allah and Allah alone, which takes practical shape in the observance of the Quranic principles and command. In Islam, obedience is due neither to a king nor to a parliament or nor to any other organization. यानी कि सबसे ज़्यादा स्पेशल फ़ीचर जो है वो क्या है, अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करना. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस्लामिक स्टेट के लिए, जो कि हम प्रैक्टिकली अपने मुल्क में इस्लामिक और कुरानी नफाज का क़याम करेंगे.
जहाँ पर मुसलमान जो है अल्लाह ताला के अहकामात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ना ही किसी बादशाह का सामने, ना किसी पार्लियामेंट के सामने और ना ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन के सामने। Students, in other words, Pakistan is a place where Islam should be practiced properly, where people can live safely. Why Islam is important? फिर उन्होंने क्या सवाल किया कि यानी कि पाकिस्तान में लोग बहुत सेफली रह सकते हैं, तो फिर इस्लाम इम्पॉर्टेंट क्यों है? कायद, इट इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन, ये सिर्फ मज़हब नहीं है, बट इट कंटेन्स लॉ, फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स, यानी कि इसमें एक कानून भी है, फिलॉसफी है और सियासत भी है। इन फैक्ट इट कंटेन्स एवरीथिंग दैट मैटर्स टू अ मैन फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो एक आदमी को सुबह से लेकर शाम तक करनी है। व्हेन वी टॉक अबाउट इस्लाम वी टेक इट एज एन ऑल एम्बैरेसिंग वर्ल्ड, और जब हम इस्लाम की बात करेंगे तो यहाँ पर हम पूरे वर्ल्ड को लेके चलेंगे। स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टूड दैट इस्लाम इज़ अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। इस्लाम टीचेस अस टू लिव अ गुड लाइफ। What is your message for the non-Muslims living in Pakistan? हमें समझ आ गया है कि इस्लाम एक कंप्लीट मज़हब है और इस्लाम मुसलमानों को एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करता है। अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नॉन मुस्लिम्स को जो पाकिस्तान में रहते हैं? कायद, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or any other places of worship in the state of Pakistan. कायद-ए-आज़म ने कहा कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं मस्जिद में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, और जिस जगह पे आप इबादत करना चाहें आप आज़ादी से जा सकते हैं। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। जो भी आपकी कास्ट है आप अपने हिसाब से उस जगह पर जाकर अपनी इबादत कर सकते हैं। स्टूडेंट, व्हाट डू यू वांट टू द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान टू बिकम व्हेन दे ग्रो अप? आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के स्टूडेंट जब बड़े हों वो तो किस तरह से हों? कायद, माई यंग फ्रेंड्स, आई लुक फॉरवर्ड टू यू एज द रियल मेकर्स ऑफ पाकिस्तान। मैं आप लोगों को मुस्तकबिल का मेमार देख रहा हूँ। डोंट बी एक्सप्लॉयटेड एंड डू नॉट बी मिसलीड। क्रिएट अमंग्स योर सेल्व्स कंप्लीट यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी, यानी कि आपने क्या करना है, अपने आप को बनाना है फ्यूचर के लिए एक कंप्लीट मुत्तहिद और यानी कि कौम के जज्बे से सरशार कौम बनना है। सेट एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट यूथ कैन डू, आपको बताना है कि मुस्तकबिल के नौजवान क्या कर सकते हैं। योर मेन ऑक्यूपेशन शुड बी इन फेयरनेस टू योर सेल्फ, टू योर पेरेंट्स, इन फेयरनेस टू द स्टेट। आपका जो असल मकसद है वो क्या है कि आप अपने साथ सच्चाई से रहेंगे, अपने माँ बाप के साथ, अपने वतन के साथ ईमानदारी से रहेंगे। टू डिवोट योर अटेंशन टू योर स्टडीज़, अपनी सारी मेहनत जो है वो पढ़ाई पर लगानी है। इफ़ यू फ्रिटर अवे योर एनर्जीज़ नाउ यू विल ऑलवेज गेट रिग्रेट, और आपने अपनी एनर्जीज़ को अच्छे कामों में सर्व करना है। स्टूडेंट्स, हाउ शुड द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स डेवलप देयर पर्सनैलिटी? पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं? कायद, डेवलप अ साउंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन, कैरेक्टर, इनिशिएटिव एंड अ सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड। भाई आपने क्या करना है, ईमान, यकीन और डिसिप्लिन और कैरेक्टर, अखलाकियात, इनिशिएटिव एंड अ सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड, और बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता कौम बनकर उभरना है। यू मस्ट डिवोट योर सेल्फ होल हार्टेडली टू योर स्टडीज़, अपना दिल जो है सिर्फ पढ़ाई पर लगाना है। फॉर दैट इज़ योर फर्स्ट ऑब्लिगेशन ऑफ टू योर सेल्फ्स, योर पेरेंट्स एंड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आपने अपने लिए मेहनत करनी है, अपने माँ बाप के लिए और पाकिस्तान के लिए खूब दिल लगाकर पढ़ना है। यू मस्ट लर्न टू ओबे फॉर ओनली देन यू कैन लर्न टू कमांड। अब आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से याद करना है और अब लोगों की बातों को गौर से सुनना है। स्टूडेंट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द यंग जनरेशन ऑफ पाकिस्तान? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं यंग जनरेशन ऑफ पाकिस्तान से? कायद,
नेचर हैज़ गिवन यू एवरीथिंग, यू हैव गॉट अनलिमिटेड रिसोर्सेज। कुदरत ने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं और आपके पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। द फाउंडेशन ऑफ योर स्टेट हैव बीन लेड एंड इट इज़ नाउ फॉर यू टू बिल्ड एंड बिल्ड एज क्विकली एज यू कैन, सो गो अहेड, आई विश यू गुड स्पीड। अब आपने क्या करना है कि आपने उन तमाम चीज़ों को, तमाम रिसोर्सेज को फाइंड आउट करना है और जितना जल्दी हो सके आप तमाम रिसोर्सेज को फाइंड आउट कीजिए। स्टूडेंट्स, हाउ मच इम्पोर्टेंस डू यू गिव टू एजुकेशन? आप पढ़ाई को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं? 5. विदाउट एजुकेशन इट इज़ कंप्लीट डार्कनेस एंड विद एजुकेशन इट इज़ लाइट। एजुकेशन के बगैर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है और एजुकेशन से ही रोशनी है। एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ टू आवर नेशन। पढ़ाई ही, एजुकेशन ही हमारी कौम के लिए ज़िंदगी और मौत है। द वर्ल्ड इज़ मूविंग सो फास्ट दैट इफ़ यू डू नॉट एजुकेट योर सेल्फ यू विल नॉट बी ओनली कम्प्लीटली लेफ्ट बिहाइंड बट विल फिनिश अप। दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। अगर आप लोगों ने अपने आप को एजुकेट नहीं किया तो फिर हो सकता है कि आप लोग तबाह बर्बाद हो जाएं। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had enjoyed the followers to give even go to China in the pursuit of knowledge। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। If that was the commandment in those days which when communication were difficult, then truly Muslims are the true followers of the glorious heritage of Islam, should surely utilize all available opportunities. No sacrifice of time and personal comfort should be regarded too great for the advancement for the cause of education। आपने एजुकेशन हासिल करने के लिए कोई कोताही नहीं बरतनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने हर हाल में अपने आप को एक तरक्की याफ्ता कौम बनाना है। Students, in Pakistan, some people are very rich while most of the Pakistanis are extremely poor. What is your opinion about that? पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अमीर हैं मगर उसके बरअक्स बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? गाइस, हियर आई शुड लाइक टू गिव यू अ वार्निंग टू द लैंडलॉर्ड्स एंड कैपिटलिस्ट who have flourished at our expenses by a system which is so vicious, which is so wicked and which make them so selfish that is difficulty to reason with them। मैं लैंडलॉर्ड्स और जो सरबराह हैं उन सब से अपील करना चाहूँगा कि भाई आपने अपने आप को जो इतना सक्सेसफुल बना लिया है उसमें आपने क्या करना है कि सेल्फिश नहीं होना चाहिए, आपने लोगों की मदद करनी है। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मासेस हैज़ गॉन इनटू देयर ब्लड। लोगों की मदद का जज्बा आपके खून में शामिल होना चाहिए। दे हैव फॉरगेटन द लेसन्स ऑफ इस्लाम। Greed and selfishness have made these people subordinate to the interest of others in order to fatten themselves। भाई आपके अंदर गुरूर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपको हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि हम लोगों को मुश्किल हालात से खुद बचा सकें। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कायदे आज़म के नज़दीक क्या चीज़ अहमियत है? एजुकेशन, हार्ड वर्किंग। और उन्होंने हमारी नई नस्ल को भी यही पैगाम दिया है कि आपने हमेशा हार्ड वर्क करना है और अल्लाह ताला के अहकामात को हमेशा फॉलो करना है। और क्या करना है? एजुकेशन इज़ द फर्स्ट की ऑफ सक्सेस। आपने हमेशा एजुकेशन का यानी कि तालीम का दामन कभी नहीं छोड़ना है। प्यारे बच्चों, आप ये अपनी टीचर के साथ भी डिस्कस कीजिएगा और क्या करेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।